बच्चा पार्टी अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम फिजिक्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किए थे और उसमें लेक्चर 1 में हमने देखा था फिजिक्स का पहला टॉपिक जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है बच्चों वो होने वाला है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होने वाला है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जैसा कि आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखने से पहले फर्स्ट चैप्टर का पहला टॉपिक हम आपको जल्दी से समराइज कर दे रहे हैं ताकि अगर आपने वीडियो नहीं भी देखा होगा तो आपके काम आएगा। मान लीजिए हमारे पास यहाँ कोई सरफेस है बच्चों और ये सरफेस कैसा है? पॉलिश्ड। यहाँ पे लाइट की रे आती है, यहाँ पे आप बनाते हो नॉर्मल, ये हो गया आपका एंगल आई। और क्योंकि ये आने वाली रे है तो इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और जाने वाली रे को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। यहां तक तो हमने देख लिया था। ये एंगल आई होता है तो ये होता है बच्चों एंगल आर। और सरफेस शुड बी पॉलिश्ड। सरफेस कैसा होना चाहिए? सरफेस को कैसा होना चाहिए? सरफेस को पॉलिश्ड होना चाहिए। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अभी हम देखने वाले हैं आज का सेकंड लेक्चर जिसका नाम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलिए आइए हेडिंग डाल लीजिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हेडिंग क्या लगा लेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में टोटल 2 लॉज हैं बच्चों। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। टोटल कितने लॉज हैं बच्चों? रिफ्लेक्शन के टोटल 2 लॉज हैं। कितने लॉज हैं? रिफ्लेक्शन के टोटल 2 लॉज हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट लॉ। क्या देखते हैं? फर्स्ट लॉ। देखिए फर्स्ट लॉ ये कहता है बच्चों कि जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां कोई सरफेस है और इस सरफेस को मैंने क्या कर दिया? पॉलिश्ड। यहां से एक लाइट की रे आई, ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे। यहां पे मैंने बनाया नॉर्मल और ये हो गया हमारा एंगल आई। जितने एंगल पे आई है लाइट की रे उतने एंगल पे चली जाती है, दैट इज एंगल आर। और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। तो पहला लॉ बहुत प्यारा, बहुत बेसिक, बड़ा मासूम है और वो ये कहता है कि दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, फर्स्ट लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में आप बच्चों क्या लिख सकते हो? शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यही होता है रिफ्लेक्शन का पहला लॉ। क्या आपको पहला लॉ समझ में आया? पहला लॉ होता क्या है? बोलिए, यहां तो कोई डाउट बच्चों? यहां तो कोई डाउट नहीं ना? चल, तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जितना भी एंगल आई बनता है उतना एंगल आर बनता है। मतलब अगर आप किसी को इस एंगल आई से देख रहे हो तो यहां से एंगल आर के रिफ्लेक्शन में आपको सारी चीजें नजर आएंगी। वेरी गुड बच्चों। चलिए आइए हम सेकेंड लॉ देखते हैं। सेकेंड लॉ देखते हैं तो हेडिंग लगा लीजिए सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है बच्चों? सेकेंड लॉ ये कहता है कि बहुत प्यारी लाइन है कि जैसे आपने देखा था ये सरफेस है, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये एंगल आई, ये एंगल आर और ये रिफ्लेक्टेड रे और ये जो आप बनाए हो नॉर्मल। सेकेंड लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on the same plane। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे क्या करते हैं बच्चों? तीनों एक ही प्लेन पे क्या करते हैं? लाई करते हैं। और एक हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? तो पहला लॉ क्या है? पहला लॉ ये है कि अगर यहाँ पे कोई प्लेन मिरर है तो जितने एंगल पे लाइट की रे आई है उतने एंगल पे लाइट की रे चली जाएगी, इतने एंगल पे लाइट की रे ऐसे जितने पे आई है उतने पे चली जाएगी और बीच में ये बना दिया आपने नॉर्मल। तो जो ये एंगल होगा दैट इज एंगल आई और जो ये एंगल होगा दैट इज एंगल आर। दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों? दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और दिस इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
आई होप आपको यहां तक चीजें बहुत समझ में आई होंगी। एक अगर बेसिक सा हम न्यूमेरिकल अगर आपको लेके दिखाएं तो आइए एक बार न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे कैसे इस पे सवाल बनते हैं। तो सबसे पहला एक प्यारा सा सवाल हम आपको दिखाते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक यहाँ पे सरफेस है, सरफेस को मैंने यहां से कर दिया है पॉलिश, यहाँ पे एक लाइट की रे आई, यहाँ पे आपने बनाया नॉर्मल, और आपको ये एंगल बच्चों दिया हुआ है, दिस एंगल आई आपको गिवन है दैट इज 30 डिग्री। तो आपसे पूछता है बताइए ये एंगल आर की वैल्यू कितनी होगी। तो यार बहुत आसान है, पहले लॉ से आप बताओ। पहला लॉ क्या कहता है कि एंगल आई बराबर होता है किसके, एंगल आर के। मतलब एंगल आई अगर 30 डिग्री है तो एंगल आर भी आपको कितना हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री। यानी आपको साफ साफ पता चल गया आर की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री। यहां तक आपको बात आई खूब समझ में आई होगी। ऐसे बेसिक सवाल पूछते हैं। एक इसमें और सवाल बनता है बच्चों, एक सवाल और बनता है, वो भी सवाल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई सरफेस है और ये सरफेस से लाइट की रे आई और ये बना नॉर्मल। इस बार बच्चों, इस बार आपको ये एंगल दिया हुआ है दैट इज 30 डिग्री और कहता है बताइए एंगल आर की वैल्यू कितनी होगी। तो यार अगर ये 30 डिग्री है तो आप तुरंत बोल दोगे एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री और आपको नंबर मिलेगा 0। क्यों? क्योंकि आपने गलत कर दिया। इस बार एंगल आर की वैल्यू 30 डिग्री नहीं होगी। यार बच्चों देखो ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है। नॉर्मल से ये पूरा का पूरा सरफेस कितना डिग्री बनाता है, 90। तो ये अगर है 30 तो ये एंगल आई आपका कितना डिग्री हो गया, 60। तो एंगल आर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। क्या यहां तक आपको आई होप बात समझ में आई होगी।